गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेफ्टी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हेलमेट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलमेट क्या है, हेलमेट क्यों ज़रूरी है, हेलमेट के कितने पार्ट्स होते हैं और हेलमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आता है हेलमेट क्या है। तो हेलमेट एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हमारे सर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, हज़ार से बचाता है। जो भी इक्विपमेंट है हम लोग वर्क कर रहे हैं वहाँ पे इंडस्ट्रियल में या जितना भी इक्विपमेंट है हमको फॉल करता है, कोई भी इक्विपमेंट ऊपर से गिरा तो क्या करेगा, हमारे सर को प्रोटेक्ट करेगा। या हम लोग रास्ते से जा रहे हैं और हम लोग स्लिप ट्रिप हो गए हैं तो वहाँ पे भी हमारे सर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए इसी को हम लोग हेलमेट बोलते हैं। अब बात आता है हेलमेट क्यों ज़रूरी है। तो हेलमेट इसलिए ज़रूरी है, और हेलमेट हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो बहुत एक्सीडेंटें होंगी, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होगा। पर डे हमारे जितने भी मैन पावर हैं पर डे इंजरीज होंगे, ज़्यादा भी इंजरी हो सकते हैं, फेटल भी हो सकता है, नॉन फेटल भी हो सकता है। तो इसलिए इंडस्ट्रियल में हेलमेट बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब फिर बात आता है टाइप्स ऑफ हेलमेट। हेलमेट दो टाइप्स के होते हैं। हेलमेट दो टाइप्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले बात आता है सॉफ्ट हेलमेट और हार्ड हेलमेट। सॉफ्ट हेलमेट में क्या आ जाएगा, हम लोग का कैप आ जाएगा, जो हम लोग नॉर्मल कैप पहनते हैं। वो भी हमारे क्या करता है, हज़ार से हम लोग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे हम लोग का सनलाइट हो गया, हम लोग बाहर में वर्क कर रहे हैं तो बहुत तरीके के पसीने होंगी, या बहुत जो भी हम लोग को ज़्यादा लाइट लगेगा सनलाइट तो हमारे सर को चक्कर आ जाएगा, या बहुत तरह के हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग सॉफ्ट हेलमेट अपना बाहर यूज करते हैं कैप के रूप में। इंडस्ट्रियल में क्या करते हैं, हम लोग को हार्ड हेलमेट यूज करते हैं। हार्ड हेलमेट क्या करता है, हमारे जो भी हजार्डस इक्विपमेंट है उससे हमारे सर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये दो टाइप्स के हो गए। अब बात आता है हम लोग का हेलमेट्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, उसके बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आता है हेलमेट। ये हम लोग का हेलमेट है औद्योगिक का, इसका आईएस कोड होता है 2925। अब बात आता है इसके भाग का, इसके कौन से पार्ट्स क्या क्या इसको बोलते हैं। सबसे पहले ये जो हमारे हैं इसको हम लोग सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्स। उसके बाद आता है ये हम लोग को बोलते हैं सॉफ्ट बैंड बोलते हैं इसको। ये सॉफ्ट होता है, जो हमारे सर के ऊपर ये एग्जॉस्ट होता है। इससे क्या होता है, इससे हमारे जो भी हम लोग वर्क कर रहे हैं वहां पे जो पसीने होते हैं उसको ये क्या करता है, सोख लेता है, एग्जॉस्ट कर लेता है ये, जिससे हमारे आंख में कोई भी पसीने नहीं जाएंगे, पानी नहीं जाएगा। उसके लिए हमारे क्या ये दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम इसका, ये होता है इसका क्या नाम बोलते हैं, चेन स्ट्रिप। ये क्या होता है, ये भी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ये कम ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और इसको हम लोग अपना हेलमेट बेल्ट भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में इसको हम लोग चेन स्ट्रिप बोलते हैं, चेन स्ट्रिप। ठीक। उसके बाद आता है ये क्या होता है, ये एडजस्ट करने के लिए है, कम ज़्यादा हम लोग को करने के लिए एडजस्ट भी हम लोग कर सकते हैं हेलमेट को। ये पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं, हैंड बैंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बैंड बोल सकते हैं, पूरे को बेल्ट बोल सकते हैं, हेड बेल्ट बोल सकते हैं। हमारे सर को बेल्ट की तरह बांधा हुआ है तो इसको हम लोग हैंड बैंड बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे को ये हम लोग को स्वेट बैंड बोलते हैं। ये स्वेट बैंड हम लोग क्यों दिया जाता है, जो बाहर की तरह निकला है ये हम लोग स्टेट भी दे सकता है, लेकिन ये बाहर देने का रीज़न क्या है कि कोई भी अगर इक्विपमेंट, कोई भी अगर हम लोग ऊपर से कोई भी केमिकल या गिर रहा है तो हम लोग क्या करेगा, ये स्लिप करके बाहर जाएगा। ये हमारे आई को और स्किन को क्या करेगा, डैमेज नहीं करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। उसके लिए हम लोग क्या ये बाहर निकाल के दिया हुआ होता है। ये हो गया। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे इसका, जो हेलमेट होता है औद्योगिक का, ये कितने ईयर्स का होता है। बहुत लोग का सवाल होता है कि सर कितने ईयर्स तक हमको इसको यूज कर सकते हैं। तो औद्योगिक का जो आईएस स्टैंडर्ड होता है वो 3 ईयर्स का होता है। 3 ईयर्स तक इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज में ले सकते हैं। इसका मैन्युफैक्चर यहाँ दिया रहता है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 3 ईयर्स जोड़ लेंगे। उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे कि ये 3 ईयर्स तक और चलेगा। क्या जैसे अभी 2022 तक हुआ है, 2025 में क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। 2024 में हुआ है तो 2027 में क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम लोग करके अपना हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, मतलब इसका जो आईएस स्टैंडर्ड होता है ना, उसमें हम लोग लिखा हुआ है कि ये 3 ईयर्स तक हम लोग औद्योगिक का हेलमेट क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये है हम लोग का 3 ईयर्स का, हम लोग इसको यूज में ले सकते हैं, जो हम लोग का हेलमेट होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डेली चेकलिस्ट के बारे में। हम लोग डेली डिस्कस करते हैं डेली चेकलिस्ट के बारे में। ये हम लोग का डेली चेकलिस्ट होता है। सबसे पहले बात आता है डेली चेकलिस्ट में, सर इसमें क्या क्या फिलअप करना होता है। सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ है हम लोग का प्रोजेक्ट क्या होता है, हम लोग का जो भी हम लोग वर्क चल रहा है उसका एक प्रोजेक्ट होता है। जैसे हम लोग का प्रोजेक्ट नेम है DSCF। ठीक है। उसके बाद आता है नेम ऑफ वर्क, कौन सा वर्क चल रहा है।
सिविल वर्क चल रहा है, स्ट्रक्चर वर्क चल रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे सिविल या स्ट्रक्चर कौन सा वर्क चल रहा है उसको हम लोग मेंशन करेंगे। तीसरी नंबर बात क्या आता है, कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा आप लोग कॉन्ट्रैक्टर है, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर है ईपीपीएल, एवरक्रेस्ट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो उसका हम लोग मेंशन करेंगे। फिर बात आता है सीरियल नंबर, कितना अभी हम लोग चेकशीट भरे हैं, तो एक भरे हैं तो इसमें हम लोग लिखिए सीरियल नंबर 1, फिर इसमें डेट मेंशन करना होता है। फिर बात क्या आता है, जॉब नंबर, जॉब नंबर क्या होता है, जॉब नंबर दिया रहता है, ऐसे हम लोग का अभी B448 है, ठीक है, तो हम लोग मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है जॉब, डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब, माने अभी हम लोग का वर्क कौन कौन सा चल रहा है उसको हम लोग यहाँ मेंशन करना है, सीटिंग वर्क, ऑर्पिट चेम्बर, ये जो भी हम लोग बन रहा है पूरा इसमें मेंशन कर देंगे हम। फिर बात आता है इधर पीपीज, पीपीज में कौन कौन चीज़ आपको अवेलेबल है पूरा इधर मेंशन करना है, कौन अवेलेबल नहीं है इसमें नो कर देने का है। फिर ये बात आता है इधर में हम लोग लिखा है प्रॉपर एक्सेस है कि नहीं, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम है कि नहीं, वो सब पूरा इसमें हमको लिखने का है। कोई हम लोग अगर एक्सकवेशन किए हैं तो उसमें लेटर प्रोवाइड है कि नहीं, कोई कन्फाइंड स्पेस है तो उसमें हम लोग उसका परमिट अलग लिए हैं कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें मेंशन करेंगे। देखिए लेडर हम लोग लगाए हुए हैं तो उसको अच्छे से क्लेम किया हुआ है कि नहीं, लेडर कितने डिग्री पे लगाया गया हुआ है, 75 डिग्री पे हमको लेडर लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये सब क्या करना है हमको मेंशन करने रहता है। तो ये हम लोग का होता है, क्या होता है डेली चेकलिस्ट, जो हम लोग क्या करना है इसको पर डे भरना होता है, डेली काम स्टार्ट होने से पहले क्या करते हैं हम लोग इसको भरते हैं, ये हम लोग क्या है डेली चेकलिस्ट है, इसको पर अब इधर नीचे में हम लोग जो ऑफिसर हैं सेफ्टी ऑफिसर उधर इधर सिग्नेचर करेंगे और इधर सुपरवाइजर सिग्नेचर करेगा, तो जो भी इसमें कमियां हैं उसको क्या करेगा सुधारेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।